रमज़ान के हवाले से आपको पैगाम सुना रहा हूँ। रोज़ा रखेंगे, मेहनत से रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बायां और दाहिना नहीं होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, लेकिन इम्तिहान बराबर होता रहेगा। मैं ये देखना चाहूँगा कि आप कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू हैं, दोनों तरफ से हैं या एक तरफ से, पता चल जाएगा। तीसरा बड़ा खूबसूरत पैगाम रमज़ान के हवाले से सुना रहा हूँ। अल्लाह ने रोज़ा के बारे में कहा, रोज़ा मेरे लिए, जबकि नमाज भी अल्लाह के लिए। अल्लाह ने रोज़े के बारे में क्यों कहा रोज़ा मेरे लिए? आप देखेंगे जब आदमी रोज़ा रखता है खाना नहीं खाता, आप देखेंगे जब आदमी रोज़ा रखता है पानी नहीं पीता, आप देखेंगे जब आदमी रोज़ा रखता बीवी से मतलब नहीं। और अल्लाह की ज़ात पर गौर कीजिए, वो खाना नहीं खाता, खाने की हाजत नहीं, वो पानी नहीं पीता, उसको पीने की हाजत नहीं, बीवी से मतलब नहीं रखता, उसको बीवी की हाजत नहीं। क्या मतलब हुआ? जब खुदा का बंदा रोज़ा रखता है, खाना पीना छोड़ देता है, बीवी से मतलब नहीं रखता, तो रोज़े की हालत में खुदा का बंदा खुदा की नकल उतारता है। इसलिए अल्लाह फरमाता है रोज़ा मेरे लिए। नमाज पढ़ करके आप आए, फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा। लेकिन अगर खुशकिस्मत आप निकले कि आपने रोज़ा रखा, खुदा के पास आए, तो नमाज पढ़ने वाले को बदला मिलेगा फरिश्ते के हाथ से, रोज़ा रखने वाले को अल्लाह अपने हाथ से बदला देगा। दूसरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, लोहार की भाती को आप देखिए, लोहा गर्म होता है और बगल में बाल्टी होती है, उसमें पानी रखा हुआ होता है। जब लोहा गर्म हो जाता है, उसको निकालता है, बाल्टी में रख देता है, छन से लोहा बोलता है। और जब पानी में लोहा ठंडा हो गया तो लोहे को पानी से निकाल करके हाथ उस पर रखिए, वो फिर भी गर्म रहता है। रमजान में गुनाह क्यों हो रहा है? शैतान कैद है। इसकी वजह यह है कि 12 महीना हमने नाफरमानी में गुजारे, गुनाह में गुजारे, उसका असर रमजान में रह गया, इसलिए रमजान में भी गुनाह हो रहा है। रोजा कौन नहीं रखता, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जो हिम्मत हार करके बैठ गया वो रोजा नहीं रखता। 15-15 घंटे का रोजा होगा, बाप से भेंट हो जाएगी, पसीना छूट जाएगा, रोजा नहीं रखेंगे। इंसाफ से बताइए कि आप जो रोजा रखते हैं, सहरी खा करके रोजा रखते हैं, पेट में आपके पानी है, दाना है 5 से 7 बजे तक, उसके बाद आपने नहा लिया, 10-11 बजे तक आपको भूख नहीं लगी, फिर आप सो गए, जोहर में असर में उठे, आपको इस वक्त रोजा लग रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है। इंसाफ से बताइए अब कितनी देर का रोजा है? हिम्मत करने के बाद रोजा आसान है। और रोजा कौन नहीं रखता? कामचोर आदमी। जब अभी शाबान का महीना खत्म होगा तो एक पोटली दवाई रख लेंगे टेबल पर। रमजान में घटाघट खा रहे हैं, घटाघट पी रहे हैं। समधी ने कहा कि समधी रोजा नहीं रखते। कहा क्या कीजिए, दम्मा अलग है, प्रेशर अलग है, शुगर अलग है, ये बहाना सबसे चलेगा, अल्लाह से नहीं चलेगा। एक आदमी था, घोटाला करता था, बीवी से कहता था मैं रोजे से हूं, पकौड़ी बनाओ, फुलौरी बनाओ, डट करके खाता था। पेट क्या था? इंडिया गेट था, लेकिन रोजा नहीं रखता था, एक रोजा भी नहीं रखता था। जब भूख लगे, प्यास लगे, लुंगी गमछा लेकर के नदी में डुबकी मारे। जैसे ही मामूल के मुताबिक डुबकी मारी, मुंह खोला, टिंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, डॉक्टर के पास लाया गया, मुंह बा दिया बद्दू मछली की तरह। डॉक्टर बोला कि किस मनहूस को लेकर के आए? अगर आदमी सोता है, मुंह खुल जाता है तो मक्खी जाती है, मछली कैसे गई? तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। अच्छा, एक बात और चलाते बता रहा हूं, दुआ करता हूं। बड़ी मुश्किल से रमजान आया है, कितने को मिला नहीं, हमको मिला है। दुआ करता हूं अल्लाह रोजे को भी कबूल फरमाए, रोजा रखने की अल्लाह हमें तौफीक भी दे। ध्यान से सुनिएगा, चांद से तरावी शुरू होती है, चांद पर तरावी खत्म होती है। चांद पर तरावी शुरू हुई, चांद पर तरावी खत्म होती है। लेकिन हमारी क्या गलती है? खत्म कुरान हुआ, तरावी छोड़ दी। मस्जिद सुनसान है। 20 रमजान के बाद शब कदर आ रही है, 83 साल की इबादत है, मस्जिद सुनसान है। दुनिया का सबसे बड़ा बदकिस्मत आदमी वो है शब कदर आए और चली जाए, उसका दामन खाली रह जाए।
इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, खत्म कुरान हो जाए, आप इससे गलत फहमी में मत पड़िएगा खत्म तरावी हो गई। खत्म कुरान हुआ है, खत्म तरावी नहीं हुई। तरावी चांद से शुरू होती है, चांद पर खत्म होती है। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे मुकम्मल तरावी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान के शुरू में शाबान के खत्म पर हाफिज का इंतखाब होता है। तो कुछ लोग बैठ जाते हैं, यार हमको तो वो हाफिज चाहिए जो राजधानी हो, आंख बंद करे आदमी सीधा दिल्ली पहुंचे। तो जैसे को तैसा एक हाफिज आ गया, अंदर से हाफिज था नहीं और चूना लगा रहा था। बोला कि आप लोग आंख बंद कीजिएगा, ये जिम्मेदारी हमारी है रांची से दिल्ली पहुंचाने। बोला कि नहीं, 3 दिन में बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 दिन में खत्म कर दीजिए। 10 दिन में खत्म करके बैठ गया। बोला मिठाई माटिए, कुरान खत्म हो गया। एक आदमी बोला कि सूरह यासीन तो नहीं आई। अब इसने देख लिया कि मेरी चोरी पकड़ी जा रही है। ये मंतिक से कैसे निकलता है, बोलता है कि देखिए आपने सही कहा, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था। सूरह यासीन जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती है, मुर्दा पर पढ़ी जाती है। अगर हम पढ़ देते तो पीछे सब के सब खत्म हो जाते। तोहफा ये मुसलमान को रमज़ान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, अल्लाह दिन रात बरसती है अल्लाह की रहमतें। अल्लाह का तुम्हें ये एक फैज़ान मुबारक हो। तोहफ़ा मुसलमान को कर लूँ मैं ज़ुबार, नजरों की हिफाजत कर लूँ मैं इबादत और कुरान की तिलावत। पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो। तोहफ़ा मुसलमान को रोजा रखेंगे, ताक पर रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है और यहाँ आकर के फंसे। खैर, बिल्कुल बाईपास जा रहे थे। चौथा पैगाम नबी की सीरत और सुन्नत के हवाले से सुना रहा हूँ। बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है, चूंकि आप मोहब्बत में सुन रहे हैं, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं, साथ खून माफ है, चलता रहेगा। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराना नहीं, इससे ज्यादा गलती मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अंबेडकर साहब इस हिंदुस्तान के कानून साज थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ से आए, दोनों हाथ से इस्लाम पेश किया, कबूल कर लीजिए। तो बोला मौलाना मैं आपका एहतराम करता हूँ, आप शक्ल से मुसलमान नजर आते हैं। मैं आपका एहतराम करता हूँ, आप कपड़े से मुसलमान नजर आते हैं। मैं आपके धर्म का भी एहतराम करता हूँ, इस्लाम का भी एहतराम करता हूँ, मगर कलमा नहीं पढ़ूंगा, मुसलमान नहीं बनूंगा। तो कहा कि क्यों? कहा इस हिंदुस्तान का 90% मुसलमान मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आता। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बाप बेटी का गले में बेटी को माला डाल रहा है, कहा मुबारक हो, लड़का मिल गया। लड़की ने पूछा मेरे लिए? कहा तुम्हारे लिए लड़का मिल गया, रिश्ता मिल गया। लड़का सुनार है, सोने की दुकान है, बहुत बड़ा मालदार है। बेटी ने पूछा अब्बा मेरे सवाल का जवाब दो। लड़के के सर पर टोपी है, का सीधे रमजान में, सीधे जुमा, उसके बाद जो नीचे उतरती है तो चढ़ती नहीं। बेटी ने पूछा अब्बा चेहरे पर लड़के के दाढ़ी है? बोला अभी बेटी क्या जरूरी है, शादी के बाद रखेगा। कहा कि अब्बा जब लड़का मालदार है तो हज किया है? बोले बेटी जब हर चीज से रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए जाएगा। बेटी बोली अब्बा मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है,
जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिसने नबी का रोजा नहीं देखा मालदार होने के बावजूद, जिसने खाना काबा का तवाफ नहीं किया मालदार होने के बावजूद, उसको खुदा रसूल की परवाह नहीं। अगर तुम उसकी बीवी मुझको बना दोगे मेरा कोई लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका बेटा गोद का जितना काला होता उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, रगड़ रगड़ करके लगाती है। वो साबुन तो बेचारा काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होती, ऊपर से ही ठप्पा पड़ा हुआ है। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ को, वो काले को भी 14वीं का चांद बनाना चाहती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप आया, दरवाजा खोला, देखा एक काला खड़ा है। कहा जान न पहचान कहाँ से आए मेहमान? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कहा रांची से आए हो? हाँ। पागल हो या पुल पागल हो? अकल से पैदल हो? शक्ल तो शीशे में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी मालदार है तुम नौकर चाकर हो, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। बेटी पीछे सुन रही थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। गर इत्तिबा सुन्नते, गर इत्तिबा सुन्नते नबवी का हो चलन, रफ्तार से पूछे कोई रफ्तार का आलम, नक्शे नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, अल्लाह से मिलाते हैं। सुन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा। ये देखिए, जरा देखिए, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। चमकती हुई पेशानी में दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके घर में अगर कुंवारी बेटी है तो गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आपको घर में भी सुकून मिलेगा, घर से बाहर भी सुकून मिलेगा। 3 चीज अल्लाह ने सुकून की बनाई। पहली चीज रात है। इस रात में जो मीठी नींद आपको मिलेगी वो दिन में कभी नहीं मिलेगी।